अवसर प्रदान किया। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपनो अग्रणी राजस्थान जो कि महक आ रही है, उसकी समूचा राजस्थान महक रहा है। माननीय सभापति महोदय अभिभाषण में जहां एक और सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियां दिखाई दे रही थी, तो दूसरी ओर विकसित भारत विकसित राजस्थान को लेकर दूरगामी सोच स्पष्ट हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष में बैठे मेरे साथी, जिसमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की कोई कार्य नहीं किया। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण के ध्येय को लेकर के चल रही हमारी राजस्थान में पहली बार राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन जयपुर में करवाया, जिसमें 24 राज्यों के स्वयं सहायता समूह में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकल फॉर वोकल थीम को ध्यान में रखते हुए 400 से अधिक स्टॉल लगाए, जिसमें राजस्थान के 20 जीआई टैग उत्पाद संपूर्ण भारत में 200 से अधिक जीआई टैग उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध रहे। इस मेले में 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विपक्ष का काम केवल बोलने का है, उनको एक भर दिया जाता है कि केवल आप तो विपक्ष का विरोध कीजिए। कभी आप भी यहाँ बैठे हुए थे, उस टाइम हम लोग विरोध नहीं करते थे, अच्छे काम करो, आपको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन जो अच्छे काम हुआ उसके लिए बोलो तो सही का अच्छे काम हो रहा है, लेकिन आपको केवल विरोध करना है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने राजीविका हेतु राजसखी मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसके माध्यम से अब राजीविका की कैडर बहनों का मानदेय राजकीय कर्मियों की भांति प्रत्येक 1 तारीख को उसके बैंक खाते में सीधा पैसा जमा होने लगा है। राजीविका कैडर का मानदेय ऑनलाइन सीधा खाते में भुगतान करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बना है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पहला राज्य बन गया। ऑफलाइन मानदेय में लगने वाले समय और आंशिक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने से महिलाओं को अपार प्रसन्नता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजीविका परियोजना में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस हेतु राजीविका परियोजना निदेशक का कार्य सराहनीय रहा है। अब मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि केवल विरोध ही मत करो, जो काम हुआ उसकी हाथों बढ़ लो कि ये काम हुआ है, बल्कि आप लोगों को तो ताली बजानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है। मैं भी बताऊंगा, आदर्श नगर का ही बताऊंगा। आप आदरणीय, आपको आदर्श नगर की सब लोगों ने इसलिए नहीं चुना कि आप यहाँ के नारे लगाओ। आपको जवाब देना पड़ेगा 5 साल बाद में कि आपने केवल यह सदन में आके नारे लगाए, विरोध किया। आज 4 दिन से सदन में देखा जा रहा है कि केवल आप विरोध करने के अलावा कुछ नहीं, हाथ खड़े करके विरोध करने से काम नहीं होगा। आपको विधानसभा में जाके काम करो, जब आपको पता पड़ेगा काम क्या हो रहा है। इसलिए मैं रफीक खान जी से विशेष निवेदन करूंगा कि नारे लगवाने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं करें और यहाँ पे आके बड़ा काम करें। आप अपनी बात रखें। एक और आंगनबाड़ी कार्मिक बहनों के मानदेय से 10% की बढ़ोतरी की, तो दूसरी ओर नैनीहालों में समुचित विकास के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री अमृताहार प्रारंभ कर बच्चों के लिए गर्म दूध की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, सबने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिन रात एक करके संपूर्ण राजस्थान के जिलों में तथा राज्य स्तरीय राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करवाया। इस पे हमारे विपक्ष के साथियों को आपत्ति होने लगी है। जो काम अच्छा हो रहा है उसकी बढ़ाई तो कर दिया करो कम से कम। हम तो अभी नए हैं, आप लोग तो बहुत पुराने बैठे हो, आप भी तो इस चीज को देखा करो। माननीय सभापति, मानने से काम नहीं चलता, महसूस करने से पता चलता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डोटासरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार का पूर्ण भरोसा एवं विश्वास। विगत 9 दिसंबर को डोटासरा जी ने राइजिंग राजस्थान को लेकर एक से एक टिप्पणी की थी कि उम्मीद है कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं निवेश लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई बताएगी। आपने सरकार से यह भी अपेक्षा की थी कि निवेश के साथ में प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था, भयमुक्त माहौल और निवेशकों को अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। आपकी इस टिप्पणी से यह तो साबित हो गया है कि विगत सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं भयपूर्ण माहौल से निवेश लाने में आप विफल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डोटासरा जी को और अवगत कराना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान समिट की अभिनव पहल से हमारी सरकार के पहले ही
साल में 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखी गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व तथा सरकार के प्रति निवेशकर्ताओं के विश्वास को प्रदर्शित करता है। माननीय सभापति महोदय, हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय दिया कुमार जी ने आम जन को बेहतर आवागमन की सुविधा देने हेतु बिना भेदभाव किए राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ लागत की लिंक सड़कें बनाई। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा ये कांग्रेस का विधायक है या बीजेपी का विधायक है, उन्होंने सबको दिया है। प्लीज सदस्य आपका नंबर आया तो बोल दिया। इसी प्रकार विगत 5 वर्षों में हाशिए पे खड़े हमारे राजकीय विद्यालयों में कक्ष एवं शौचालय का निर्माण हेतु शिक्षा मंत्री जी ने 3-3 करोड़ रुपए का राशि स्वीकृत करी है। उन्होंने भी ये नहीं देखा कि कांग्रेस का विधायक है बीजेपी का, उन्होंने पूरे राजस्थान के लिए काम किया है। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय भजनलाल जी ने सरकार ने मंत्रिमंडल ने दिव्यांग तथा अल्प वेतन भोगी कर्मियों को जो अपने घरों से 500-600 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे थे उन्हें घर पे लाने का कार्य भी किया है। ये सरकार का एक सराहनीय कार्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत दिवसों में माननीय डोटासरा जी ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती लाइनमैन भर्ती पर यह कह के उपवास किया था कि उन खंबे पर चढ़ने वाले कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां ज्यादा है और द्वितीय श्रेणी के पद कम है। तो ये कोई भर्तियां क्या है? माननीय डोटासरा जी से कहना चाहूंगा कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, ये लाइनमैन ही है जिनके कारण आपके और हमारे घरों में बिजली आपूर्ति निर्बाध होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का महत्व उन बच्चों से पूछो जिनके घर में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको इससे क्या सरोकार? आपको तो बस लक्ष्यदार भाषण और परिवारवाद का ख्याल रखना है। माननीय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये वो सरकार है जो कार्य स्वीकृत कर शिलान्यास से लेकर लोकार्पण का कार्य स्वयं करती है, जैसा हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। विगत 5 वर्षों में जिसे संस्कृत शिक्षा को हाशिए पर खड़ा किया गया था, इस संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय को भवन निर्माण की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र में गहलोत में महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपने देववाणी संस्कृत शिक्षा का नाम मान बढ़ाया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। माननीय राज्यपाल महोदय ने जैसा बताया कि हमारी सरकार वादों पे काम करने में विश्वास करती है। ERCP प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कई सालों से अटका था। ये आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग तो केवल और केवल होटलों में रहना, सरकार को बचाने में लग रहे। आज अभी मैं आपको बता दूं, अभी चाचरण साहब बोल रहे थे, हम उससे पहले हरीश जी बोल रहे थे। आप दोनों की भाषा में देख लिए, हरीश जी कम से कम सकारात्मक तो बात कर रहे थे, इनको तो केवल नेगेटिविटी के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी नए आए हैं वो क्या सीख के जाएंगे। माननीय सभा तो हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा में, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके अमर शहीदों के नाम पे 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण करने का कार्य इस वर्ष में किया है, जिसे विगत सरकार ने कई वर्षों से बंद बस्ते में डाल रखा था। माननीय सभा महोदय, विगत वर्षों में सरकारी भवन के मरम्मत के नाम पे बस खाना पूर्ति हुई, जिसका परिणाम आज अधिकांश राजकीय कार्यालयों तथा विद्यालयों में भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि आपने बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत के लिए इस वर्ष 373 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की। माननीय मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि विगत सरकारों की अनदेखी के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई कार्यालय जिनकी हालत खराब है, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पीपलो और निवाई के नवीन भवन की स्वीकृति जारी करवाएं, ताकि आमजन को कार्य निर्बाध रूप से चल सके। समाज की धारा से अलग जीवन यापन करने वाले घुमंतु परिवारों को, ये बहुत बड़ा काम बता दूं आपको, विपक्ष को, घुमंतु परिवारों को भूखंड उपलब्ध करवा करके मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया कि उन दलित और पिछड़े और वंचित परिवारों को, जो बार बार कहते हैं ना कि इसमें 168 अभिभाषण में अनुसूचित जाति की नहीं लिखा, ये घुमंतु परिवार अनुसूचित जाति से ही आते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। प्लीज अपनी बात समाप्त करें। कभी तो वासुदेव कुटुंब की भावधारणा को समझो। सभापति महोदय, 1 सेकंड बस। महोदय, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसका घर वापसी कहते हैं, लेकिन जिसे जबरन घर के बाहर ले जाया जाए वो विधि विरुद्ध
अंतरण कहते हैं। चूंकि मैंने पहले भी सदन में बोला था, कई शक्तियां हमारे भोले वाले लोगों को बेला फुसलाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाती है। इसे कानून बनाकर रोकना चाहिए। सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगे कि आप इस प्रकार का बिल लाने जा रहे हैं जिसके विरोध धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मुकेश जी भाकर।